अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त की बहुत ज़्यादा मेरे पास क़िल्लत है। आज शनिचर का दिन है और सुबह से जो ब्रॉडकास्टिंग की रिक्वेस्ट पेंडिंग में थी उन सब को मैं वेरीफ़ाई करने में लगा हुआ था और अभी हमारी जो टीम है उन सब को ऐड करने में लगी हुई है। उस टाइम में से मैंने अभी ये थोड़ा सा टाइम निकाला हूँ, चूँकि इस उन्वान के ऊपर मैं थोड़ा सा कौम की रहबरी करना चाहता हूँ और मैं ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो भारत में रहने वाले हर मुसलमान तक आप लोग पहुँचाए, ताकि आज मैं आपको दो बातें बता सकूँ। पहली बात तो ये है कि हम जब सफ़र में होते हैं या मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं और 2024 के आगे इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को सफ़र वग़ैरह के दरमियान में क्या क्या एहतियातें बरतना चाहिए। और दूसरा उन्वान जो है वो ये है कि हमारी जो इबादत वग़ैरह है, जैसे नमाज़ पढ़ना है सफ़र के दरमियान में, उन सब चीज़ों को हम किस तरीक़े से मैनेज करें। क्योंकि देखो, हिकमत जो है ना, हिकमत ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हमको सीखने मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा लश्कर होने के बावजूद मक्कतुल मुकर्रमा के दरवाज़े पे पहुंचकर आप वहां से वापस लौट गए मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ और आपने मुशरिकीन मक्का के साथ में जो सुलह की, उसको डरना नहीं कहते हैं, उसको पीछे हट जाना नहीं कहते हैं, उसको जो है ना कदम वापस ले लेना नहीं कहते हैं, बल्कि उसको कहते हैं हिकमत। सीरत से अगर हमने सिर्फ़ केला खाने की सुन्नत है और मिसवाक टेढ़ी नहीं होना चाहिए और जो है नाड़ा ऐसा होना चाहिए और खरबूजा और तरबूजा ऐसे काटना चाहिए और सुरमा इधर इतना और उधर उतना लगाना चाहिए और इधर इधर ऐसा रगड़ना चाहिए और उधर वैसा रगड़ना चाहिए, सीरत से हमने अगर सिर्फ़ यही चीज़ें सीखी है तो हमको अभी तक सीरत की हवा भी नहीं लगी हुई है। सीरत इन चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि सीरत सुबह से उठने से लेकर रात में सोने और माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बरतने का नाम सीरत है। उसी बरतने में जो है ना, ये भी एक बरतना है जिसे हिकमत कहते हैं और आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था कि मोहित यादव नाम का एक नौजवान जो बरेली बस डिपो के अंदर कंडक्टर का काम किया करता था, 2 नमाजियों ने बरेली से दिल्ली के दरमियान में उनकी बस को रुकवाया नमाज के लिए और फिर बाद में मसला यहाँ तक पहुँचा कि उनको सस्पेंड किया गया और उसी टेंशन के अंदर उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली। तो आज हम आपको जो है ना इसी ज़िमन के अंदर कुछ चीज़ें समझाने वाले हैं कि हिकमत बहुत ज़रूरी है आज के हालात के अंदर। पहला ज़माना और था, पहला जो ज़माना था ना, मुल्क के हालात कुछ और थे। अब हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। तो इसके लिए मुसलमानों के पास में हिकमत का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ हम इस मुद्दे पर आते हैं कि सफ़र के दरमियान में हम अपनी इबादतों का ख्याल कैसे रखें। देखो, नमाज जो है ना वो एक ऐसी इबादत है जो टाइम पास करने की चीज़ नहीं है, वो एकदम ऐसा गड़बड़ में अदा करने की भी चीज़ नहीं है, वो एकदम ऐसा टेंशन में और परेशानी में भी अदा करने की चीज़ नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मिलता है और दस्तरखान बिछा हुआ था, उसके ऊपर खाना लगा हुआ था, सारे लोग वज़ू करके आए और किसी ने कहा कि बोले चलो जल्दी से जो है जल्दी जल्दी हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर आराम से और इत्मीनान से हम लोग जो है खाना खा लेंगे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है, बल्कि पहले हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम इत्मीनान से नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज जल्दी अदा करने की चीज़ नहीं है या जल्दी अदा करने की इबादत नहीं है। नमाज जो है ना, नमाज बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ को जोड़ने वाली इबादत है। जो लज्जत और जो मज़ा वो नमाज में आता है, अगर किसी इंसान को वो नहीं आ रहा है तो उसको अपने ईमान को टटोलने की चीज़ है। इसलिए कि नमाज है ही वो, जैसे हज़रत ईसाम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मिलता है, जो उन्होंने हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, फ़ज़ाइल नमाज के अंदर आपको मिलेगा कि तुम्हारी नमाज कैसी होती है, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो।
ये वाक़या अगर आप सुनोगे ना तो वाकई में भी नमाज किसे कहते हैं आपको पता चलेगा। सबसे पहले बोले मैं वज़ू अच्छी तरह करता हूँ, एक एक उज़्व को अच्छी तरह से धोता हूँ, और फिर उसके बाद में जो है पूरे वक़ार के साथ जिस जगह पे नमाज़ पढ़ना है वहाँ पहले इत्मीनान से बैठता हूँ, ताकि मेरे पूरे बॉडी में सारे जो आज़ा है उनमें सुकून पैदा हो जाए। और फिर मैं खड़े रहता हूँ और फिर ये सोचता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हुआ हूँ और अल्लाह तबारक व ताला जो है मुझे देख रहे हैं, और मैं अल्लाह जो भी पढ़ूँगा वो अल्लाह ताला सुन रहे हैं। उसके बाद पूरे वक़ार के साथ, पूरे अदब के साथ, एहतराम और अल्लाह तबारक व ताला की किबरियाई का ख़याल अपने दिल में रखते हुए फिर मैं तकबीर कहता हूँ, अल्लाहु अकबर। जब मैं ये कहता हूँ तो फिर मेरे दिलो दिमाग में ये ख़याल होता है अब पूरी दुनिया जो है वो हेच है, वो ज़र्रे से भी ज़्यादा गई गुज़री है। अब अगर किसी की ज़ात है सबसे बड़ी तो वो बस अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। उसके बाद मैं पूरे इत्मीनान से क़िरत करता हूँ, एक एक लफ्ज़ को समझ समझ कर पढ़ता हूँ, कुरान करीम की एक एक आयत को। और उसके बाद जब रुकू करता हूँ और पूरे इत्मीनान से रुकू करता हूँ, और उसके बाद में जो है जब मैं रुकू के बाद में जब मैं क़ौमे में खड़ा होता हूँ तो उसकी जो तस्बीह है वो पूरे वक़ार के साथ में पढ़ता हूँ। और उसके बाद जब सजदे में जाता हूँ तो ऐसा समझता हूँ गोया कि मैं अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के सामने हूँ और अल्लाह ताला को मैं सजदा कर रहा हूँ इस तरीक़े से। और फिर उसमें यह भी है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे दोनों पैर पुलसिरात के ऊपर है, मेरी बाईं जानिब जन्नत है और दाईं जानिब जहन्नुम है, मौत का फ़रिश्ता मेरी गर्दन के ऊपर सवार है, और ये नमाज मेरे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। मुझे बताओ कभी हमने पढ़े क्या इसी नमाज? बोले ये नमाज मेरे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। अब आप सोचो, जो इंसान ये सोचकर नमाज़ पढ़ता हो कि ये नमाज उसके ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, उसके नमाज में कितना ध्यान, कितना ख्याल रहता होगा। तो हज़रत इसाम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछे कि हातिम तुम इस तरीक़े से कितने सालों से नमाज़ पढ़ रहे हो? बोले मैं 30 सालों से नमाज ऐसे ही पढ़ता हूँ। हज़रत इसाम कहने लगे हाय अफसोस, हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी है, मुझे तो पूरी ज़िंदगी में 2 रकात भी इस तरीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक़ नहीं मिली। तो नमाज जो है ना मोहतरम दोस्तों, पूरे वाक़ये के सुनाने का मकसद यही है। नमाज जो है ना ट्रेनों में पढ़ने की, ज़बरदस्ती बीच में जो है जगह घेर के पढ़ने की। और जैसे मैंने बताया मैं हैदराबाद से आ रहा था पुणे को, मेरी एक फ़्लाइट थी हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर, और वहाँ मैं एयरपोर्ट से जो है सिकंदराबाद स्टेशन आया। मेरे पास रिज़र्वेशन था नहीं, मुझे जनरल डब्बे में आने की ज़रूरत पड़ी। एक साहब को मैंने देखा, मैं भी जो है खड़ा हुआ ही हूँ, मुझे भी जो है बैठने को सीट नहीं मिली हुई है, लेकिन मैंने एक साहब को देखा वहाँ पूरा जनरल डब्बा भरा हुआ है और वो नीचे बैठे हुए हैं। वहीं पे उन्होंने अपना पैर लंबा कर दिए, उसी में जो है वो उन्होंने तकबीर भी पढ़ ली है, वहीं पे वो रुकू भी कर रहे हैं, नमाज भी। मैं बोला यार काय को पढ़ रहा है इसी नमाज जो है ना पूरे अज़मत और वक़ार के साथ पढ़ने की इबादत है। यार नमाज पढ़ रहा है क्या तमाशा कर रहा तू? ये मस्जिद जो है पूरी पब्लिक चारों तरफ से जो है बैठी हुई है, और किसने कौन बताया या ऐसा तरीक़ा अपने घुटने पे ही सजदा करने का, और क़िबले वगैरह का कुछ पता नहीं, किधर गाड़ी जा रही है आ रही है। अब मैंने मेरी नमाज कैसी पढ़ा मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकी और वहाँ पर जो है ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला था। तो मैंने पूछा वहाँ पे टीटी से, मैं बोला सर गाड़ी कितनी देर रुकेंगी? बोले कम से कम 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक और गाड़ी क्रॉस होने वाली है, उसके बाद अपनी ट्रेन निकलेंगी। तो मैंने अपना रुमाल जो है, वज़ू तो था ही मुझे, एक तरफ जाके कोने में क़िबला पता किया। और मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया में सबसे आसान तरीक़ा है, क़िबला जो है ना सबसे आसान है हमारे यहाँ पे। जिधर सूरज गुरूब होता है उधर क़िबला होता है। आराम से आप अपना वहाँ पे रुमाल बिछा दीजिए और इत्मीनान से पहले मालूम करो ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकने वाली है। और मैंने पूरे आराम से मैंने जो है पहले अपने असर की 2 रकात अदा किया और उसके बाद में मैं रुक गया। उसके फ़ौरन बाद में जो है सूरज गुरूब हो गया और मैंने गूगल पे चेक किया कि भाई गुलबर्गा शहर के अंदर सनसेट का क्या टाइम है। उसके 1 मिनट के बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी असर भी हो गई, मगरिब भी हो गई। और सोलापुर रेलवे स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकी उसके फ़ौरन बाद में मैंने जो है अपना रुमाल बिछाया एक तरफ और वहाँ पे मैंने ईशा की 2 रकात नमाज अदा कर दिया इत्मीनान के साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, गड़बड़ नहीं चलती ट्रेन में नमाज़ पढ़ के जो है ना इस तरीक़े से, क्योंकि मुल्क का माहौल अभी वैसा नहीं है।
आराम से इत्मीनान से अगर आप स्टेशन पे भी नमाज़ पढ़ रहे हो तो आप इस बात का ख्याल रखो कि किसी को तकलीफ़ ना हो। जैसे स्टेशन पे बहुत सारी जगह होती है ऐसी खाली पड़ी हुई होती है, कोई कोना देखकर, कोई ऐसी जगह देखकर जहां अगर किसी को तकलीफ़ नहीं होती है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, लोग आ जा रहे हैं और आपने बीच में की जगह घेर लिए हैं, यह गैर इस्लामी तरीक़ा है, ये खिलाफ सुन्नत है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, नमाज जो है ना वो सिर्फ़ अपने ऊपर से एक बोझ उतारने की इबादत नहीं है। और मैंने उस दिन भी ये मसले बताया, वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आप सफ़र में हैं, आपका सफ़र 78 किलोमीटर के ऊपर है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप पुणे से हैदराबाद जा रहे हो या सोलापुर जा रहे हो या पुणे से बम्बई जा रहे हो, तो उसकी लिमिट होती है। जैसे अगर आप बम्बई या सोलापुर या हैदराबाद में 15 दिनों से कम का आपका क़ियाम है तो आप मुसाफिर हैं। वहाँ जाने के बाद अगर आपका 15 दिन से, यानी सफ़र में जब आप निकल रहे, मुसाफिर तो आप हो गए, लेकिन उस बस्ती में जाने के बाद में भी अगर 15 दिनों से कम का आपका क़ियाम का इरादा है तो आप वहाँ पे मुसाफिर हैं। 15 दिन से ज़्यादा अगर आप उसी शहर में रुकने वाले हैं तो फिर आप वहाँ पे मुसाफिर नहीं हैं। और जमात वालों के लिए मैं एक मसला बता देता हूँ। ये मसला मैंने ख़ुद ने मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर जब मैं 2 माह की तरतीब में था, उस वक्त में ये मसला जो है मैंने भोपाल वाले जो बुज़ुर्ग हैं, मैं नाम भूल जाते रहता हूँ उनका, बार बार मुझे जहन में नहीं आता, वो बुज़ुर्ग जो है उनसे मैंने ये मसला पूछा था। अभी मरहूम है वो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो वो जो बुज़ुर्ग थे असल में वही सबकी ज़िम्मेदारियाँ तय करते थे। तो एक साथी, एक मेरे साथी थे, मदरसे में भी हम लोग साथ में पढ़ते थे, 2 माह में भी हम साथ में थे। तो वो हम दोनों में बात चलने लगी। हमने बोले यार हम लोग जो है यहाँ पे मुकीम हैं या मुसाफिर है, अपने को नमाज़ कितनी पढ़ने का है यहाँ पे, ये मसला ज़रा पूछ लेंगे। तो हम उनके पास में गए और हमने उनसे कहा कि भाई चूँकि यहाँ पे जितने भी मुकीमीन हैं उनकी नमाज़ की तरतीब क्या होती है और हमने यहाँ कैसी नमाज़ पढ़ना चाहिए। उन्होंने बोले यहाँ पे हर आदमी मुसाफिर है। जो लोग इस मरकज़ के अंदर पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 15 सालों से, जो चाहे किसी को एक जगह भी दे दी गई है वो भी यहाँ पे मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर है, सब यहाँ पे मुसाफिर है। इसलिए कि यहाँ पे हर आदमी मशवरे के ताबे है। मशवरे में आपके बारे में अगर कल तय हो गया कि तुमको कोई चिल्ले की जमात में ज़िम्मेदार नहीं है, लेके जाना है, तो क्या करेंगे तुम? तो तुम यहाँ पे सफ़र की ही नीयत रखो, क़ियाम की नीयत यहाँ पे रखना नहीं है। हर आदमी यहाँ पे मुसाफिर है, हम खुद भी मुसाफिर हैं, कोई तकाज़ा आया तो हम भी निकल जाएंगे। यही मसला जो है ना, तबलीग में निकलने वाली हर जमात, जो चाहे किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, किसी भी बस्ती से, किसी भी मुल्क के लिए आप जा रहे हो, आप मुसाफिर हैं, आप मुकीम नहीं है। मिसाल के तौर पे हैदराबाद एक जमात गई और उसको 40 दिन का रुख हैदराबाद शहर में मिल गया है, तो भी वो वहाँ पे मुकीम नहीं है, वो वहाँ पे मुसाफिर ही है, क्योंकि वो अभी भी मशवरे के ताबे है। क्योंकि देखो तबलीग का तो पूरा काम मशवरे के ताबे है, यहाँ तो आपको मशवरे के ताबे होकर चलना है। तो आप मशवरे के ताबे है, आप मुसाफिर हो, भले आपको 40 दिन का रुख वहाँ पे मिला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कल को उसी मशवरे के अंदर ये उमूर आ जाए कि भाई कड़पा ज़िले के अंदर जो है वहाँ पे ज़रूरत है एक जमात को भेजने की और वहाँ का इमरजेंसी तकाज़ा है मेहनत के एतबार से, तो ये जमात जिसको 40 दिन यहाँ रुख मिला था, 4 दिन में इसका रुख चेंज हो गया और 5वें दिन इनको बोल दिया भाई तकाज़ा दूसरी जगह का है, आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। तो मुझे आप बताओ आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ये चीज़ याद रखो। ये मसला मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब इस मसले में दूसरा मसला मैं ये बताने वाला हूँ कि इसी तरीक़े से अगर आप मुसाफिर हैं तो हमारे इमाम के अलावा यानी बाकी जो अइम्मा हैं उनके नज़दीक आप जमा बैन सलातैन यानी 2 नमाज़ों को एक जगह पे जमा कर सकते हैं। अब तबलीग में हर मसलक का आदमी है, शाफ़िई मसलक के लोग भी है, मालिकी मसलक के लोग भी है और इसी तरह से जो है हम्बली मसलक के भी लोग हैं। और हम्बली मसलक में भी 2 टुकड़े हैं, एक तबका जो है वह हज़रत इमाम सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के भी मसलक पे अमल करता है। सबके नज़दीक जमा बैन सलातैन यानी आप असर और ज़ुहर दोनों नमाज़ें एक वक्त में सफ़र की हालत में पढ़ सकते हो, ऐसे ही मगरिब और इशा एक ही वक्त में आप पढ़ सकते हो। अब हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी आप अपनी ज़ुहर को मुअख्खर कर दो थोड़ा सा और असर को अव्वल वक्त में पढ़ लो, तो दोनों इसकी ताख़ीर और उसकी तक़दीम दोनों एक वक्त में आ जाएगी
और बस 5-10 मिनट का फ़र्क रहेगा, दोनों नमाज़ें आप एक वक्त में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मगरिब में ताख़िर और ईशा में तक़दीम हो गई तो दोनों नमाज़ें भी आप इस तरीक़े से पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीक़े से देखो, आम लोगों के लिए ये मैं मसला बता रहा हूँ, आम मुसलमान जो है ना वो भी इन तमाम बातों का ख्याल रखे जो मुल्क के हालात है। अब इसमें मैं आपको जो असल चीज़ है वो ये है, अब जैसे आपको ट्रेन वगैरह से सफ़र करना है, हत्तल इम्कान हम कोशिश ये करें कि भाई हमको ऐसी ट्रेन मिले जिसमें कम से कम नमाज़ें पढ़ने की हमको नौबत आए, या नमाज के लिए जो है हम नमाज अपनी सही वक्त पे अदा कर सकें। तो इस तरीक़े से, यानी जैसे आपने ईशा की नमाज़ पढ़ के सवार हो गए ट्रेन के अंदर, अब आप फजर से पहले कहीं पहुंच गए या फजर के वक्त में ट्रेन कहीं पे रुक गई और पता चला कि 10-15 मिनट रुकेगी, तो अपने अपने एतबार से हम अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। हम किसी को तकलीफ़ का ज़रिया ना बने। जैसे बस में हम सफ़र कर रहे हैं, लग्जरी बस है, कोई और बस है, नमाज का वक्त हो गया, वो नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, बस वालों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अब बस में दूसरे भी लोग सफ़र कर रहे हैं, अब बस किसी ढाबे पे रुक जाती है, अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है हम अपनी नमाज को अपने एतबार से अदा करें। क्योंकि आजकल तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर अक्सर ढाबों पे नमाज़ पढ़ने के लिए गुंजाइश है और नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे जगह का इंतज़ाम होता है। तो इस तरीक़े से हम वहाँ पे अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें। तो सफ़र की हालत के अंदर ये मसाइल हम याद रखें कि हम अपने बस्ती से जब निकल रहे हैं, मगरिब बाद हम निकल रहे हैं, हमने देखे ईशा का वक्त करीब है, तो ईशा की भी नमाज़ हम पढ़ ले अव्वल वक्त में और दोनों नमाज़ें हमारी हो गई। आप सफ़र में हैं तो आपको 4 रकात वाली नमाज़ सिर्फ 2 रकात पढ़ना है। 78 किलोमीटर से ऊपर अगर आपका सफ़र है, आप ज़ोहर की 2 रकात पढ़ेंगे, असर की 2 रकात पढ़ेंगे, ईशा की भी आप 2 रकात नमाज़ पढ़ोगे। 4 रकात वाली नमाज़ आपको 2 ही रकात पढ़ना है और अल्लाह ताला ने आपके लिए सुन्नतों और नवाफिल को माफ़ कर दिया हुआ है। अगर आपको सहूलत है, जैसे आप किसी गाँव में पहुँच गए, अब आप मस्जिद के अंदर है और आपके पास फुर्सत का टाइम है, तो आप अपनी पूरी नवाफिल पढ़ो। आप पूरे वो जो है वहाँ पे पूरी नमाज़ों का अहतमाम करो आप अपने एतबार से। जो आपकी और नफल नमाज़ें हैं जैसे अवाबिन वग़ैरह है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन सफ़र के दरमियान में अगर वक्त, क्योंकि ये सारे मसाइल इसीलिए है, तो मुझे एक मसला तो आप लोगों को ये बताना था कि मुल्क के हालात जो है ना, उस एतबार से हम जो है थोड़ा सा एहतियात बरते, इसको हिकमत कहते हैं। और मान लो अगर कोई गुंजाइश ही नहीं मिल रही है, ना ट्रेन के अंदर गुंजाइश है, ना रेलवे स्टेशन पे कहीं पे गुंजाइश है। ट्रेन में तो मैंने कहा हूँ आपके को कि वो बीच में खड़े रह के नमाज़ पढ़ना ही गलत है, तो ट्रेन के अंदर हत्तल इम्कान हम इस चीज़ से परहेज़ करें। लेकिन अगर किसी स्टेशन पे ट्रेन इतनी देर नहीं रुकी है और वहाँ पे भी अगर नमाज़ पढ़ने के कुछ मसाइल, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के माहौल मुख्तलिफ़ हो चुके हैं, मुल्क हमारा बहुत बड़ा है। कुछ इलाक़ों के अंदर अगर हम प्लेटफॉर्म पे भी नमाज़ पढ़ते हैं तो उस पर भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सारे हालात के अंदर हिकमत का तकाज़ा यही है कि हम सब्र व तहम्मुल रखें, अल्लाह ताला से जो है इस्तिग़फ़ार करते रहे, दुआ करते रहे कि अय अल्लाह मैं माज़ूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, और आपकी जितनी नमाज़ें सफ़र के दरमियान में रह जाती है, अब अपने मकाम पे पहुँचने के बाद सफ़र की छूटी हुई नमाज़ों को आप कसर ही करोगे, वो पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सफ़र के दरमियान में आपकी ज़ोहर असर छूट गई थी, मगरिब के वक्त में आप अपने गाँव पहुँच गए, तो उस वक्त में जो असर और ज़ोहर आपकी छूट गई, वो 2-2 रकात ही आपको अदा करना है, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं अपने गाँव पे पहुँचने के बाद में भी। लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका उज़्र है, वरना फिर क्या होगा, ये मसाइल होंगे। या फिर दरमियान में हमने पिछले दिनों में भी बहुत से वाक़ियात देखे कि मदरसे के कुछ तलबा को और वहाँ के असातिज़ा को, वो बेचारे नमाज़ पढ़ रहे थे तो उठा के उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई। ये चीज़ जो है ना, पहले तो मुल्क के कानून के भी ख़िलाफ़ है, यानी नमाज़ पढ़ना नहीं बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई करना। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हर इलाके में वकील नहीं है जाके लड़ने के लिए और वहाँ ये बोलने के लिए। तो इसके लिए एहतियात, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, लोग ज़्यादा उछाल कर इसको मुद्दा बनाने के लिए लोग मौके की तलाश में है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हम कहीं पे भी सफ़र कर रहे हो ना तो अपना जो आधार कार्ड है उसका, हम आधार कार्ड सिर्फ 50 रुपये में, उसकी वेबसाइट पे आप जाओ, रिक्वेस्ट करो तो आपके घर को भेज कर देते हैं ऐसा कार्ड, वो सिर्फ 50 रुपये में मिल जाता है। और अगर वो नहीं है
तो जो आजकल ज़ेरॉक्स की दुकान वाले वगैरह भी बना के देते हैं वो 100 रुपये लेते हैं उसके। वैसा एक आधा कार्ड बना के हम हमेशा अपने पास में रखें, अपना मतदान कार्ड अपने पास में रखें, अपने घर का प्रॉपर एड्रेस अपने पास में रखें। और इसी तरीके से हम जहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं, जब तक अपने घर पे हम बखैर आफ़ियत नहीं पहुँच जाते, रास्ते के सारे टिकट वो भी हम अपने जेब के अंदर रखें। जैसे मिसाल के तौर पे आप बम्बई गए, वहाँ लोकल में वो जितना आपने सफ़र किया वो टिकट फेंकने की ज़रूरत नहीं, उनको रखो अपने जेब में। अब मिसाल के तौर पे आप पुणे को आ गए रात में 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, अब आप रेलवे स्टेशन से अपनी बाइक के ऊपर अपने घर पे जा रहे हो, आपके पास वो टिकट होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए, अब रास्ते में अगर आपको पुलिस वालों ने रोक दिए, अगर आप बाइक के ऊपर है, अगर आप रिक्शे में भी है और उन्होंने आपका सामान चेक किया और आपसे पूछे कि भाई कहाँ से आ रहा था, किधर है तेरा टिकट, भाई साहब देखो मैं बम्बई गया था, और उनको हर चीज़ आप सच सच बताओ। ये देखिए मैं बम्बई गया था, ये मैं बम्बई से अभी आया हूँ रात में 2:30-3 बजे, और बम्बई में जो है मैं सुबह गया था या मैं कल गया था, और ये मेरा जाने का टिकट है, और बम्बई में मैंने इतनी लोकल बदला और मैंने ये किया, और देखो ये मेरे बम्बई के भी टिकट है, और अभी मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप उनको मुतमईन कीजिए, क्योंकि ये उनको राइट दिया हुआ है मुल्क के कायदे ने, कानून ने, गवर्नमेंट ने। वो किसी को भी रात के वक्त में रोक कर जो है ना उससे पूरे सवालात पूछ सकते हैं, ये राइट है उनके पास। और मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले दिनों आपने सुने होंगे पुणे के अंदर एक MBBS MD डॉक्टर जो एक बड़े हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों से जॉब करते थे, उनको ATS की टीम ने गिरफ्तार की। पता है वो पूरे केस की शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसे ही हुई, मोटरसाइकिल के ऊपर 2 नौजवान रात के वक्त में 2:30-3 बजे एक इलाके से गुजर रहे थे, और पुलिस भी वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने उनको रोकी, और रोकने के बाद बोली कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे। तो उन नौजवानों ने पुलिस को गलत जवाब दिए, और फिर जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की, मोबाइल वगैरह सब कुछ उनका देख कर, और तब पता चला कि इन्होंने अभी तक जो मालूमात दी है वो झूठ दिए। तो पुलिस जैसे ही उन पे शक आया, तब पुलिस उनके घर के ऊपर आई, उनके रूम के ऊपर आई। पुलिस ने बोली रहते कहाँ पे तुम, चलो तुम्हारे रूम में लेके चलो। अब वहाँ पे तलाश की गई तो पुलिस को कुछ लैपटॉप मिल गया, कुछ चीज़ें मिल गई, कुछ सामान मिल गया। अब वो 2 नौजवान को तो ATS ने लेके ही गई। उसके अलावा जिसके घर में ये किराए से रह रहे थे उसने भी जो है एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ था, वो घर वाले को भी पुलिस वालों ने उठा के लेकर चले गए। ये 3 जन गए। उसके बाद में फिर उन लोगों से और कुछ लोगों के नाम पता चले, पुलिस ने बाद में उनके ऊपर भी कार्रवाई की। उसमें एक MBBS MD डॉक्टर साहब, आप सोचो MBBS MD छोटा मोटा डॉक्टर नहीं रहता, इतने बड़े डॉक्टर पे भी कार्रवाई की गई, वो डॉक्टर को भी पुलिस ने उठा के लेकर चले गई। ये सारे वाक़यात की शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसे ही मोटरसाइकिल पे रात के वक्त में गुजर रहे थे, पुलिस ने रोकी और उनको सही जवाब नहीं दी है। उनको जो है गलत जवाब देने की वजह से जब उन्होंने सही से तहकीक किए तो पता चला है तो झूठ बोल रहे हैं। तो इसके लिए मुल्क के हालात सही नहीं है, मेरे बताने का मकसद यही है। ऐसे हालात के अंदर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम कहीं पे भी सफ़र करो, अगर हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो पूरे मैसेज हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने जो है ऐसा टिकट लिया है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें हमारे पास में आज के हालात के अंदर, आप कहीं पे भी सफ़र कर रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे एक जमात सफ़र कर रही है, अब जमात के सारे साथियों के पास में उनका आधार कार्ड होना चाहिए, सारे साथियों के पास में उनके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अभी हमने देखे कोरोना के ज़माने के अंदर किस तरीके से जो है हालात का हमको शिकार होना पड़ा और बहुत सारे मसाइल जो है दरपेश आए। तो ये सारे जो मसाइल है ना, अभी चूँकि इलेक्शन है सामने, मेरी बात को समझो आप। बहुत सारे लोग बाद में जो है मेरी बातों को ये बोलकर मार्केट के अंदर चलाते हैं, देखो अपने ही कौम के लोगों को जो है, ये अपने ही कौम के लोगों को जो है बुरा भला बोलते हैं। अरे भाई, मैं बुरा भला नहीं बोलता हूँ, मेरी हैसियत आप लोगों के लिए एक वालिद की तरह से है। एक बाप जो है ना, एक बाप जब अपनी औलाद को डांटता है और वो बोलता है अरे चल निकल घर में से, आया क्यों तू। आपने देखे होंगे वो सलीम भाई जो है हैदराबाद वाले, सलीम जहांगीर, उनके एक वीडियो में मैंने देखा था, उनके अब्बा उनको ऐसी मार के घर से हकालते और बोलते जाओ, तुम्हारा मुर्दा ही घर पे वापस आना चाहिए, मतलब तुमने जिंदे आना ही नहीं, मेरे घर पे आना ही नहीं बोले तुमने, अब बस तुम्हारे मैयतों कुछ लेके आओ तुम। इसका मतलब ये नहीं रहता कि वो बाप ये चाहता है कि उसकी औलाद मर जाए या उनका जो है इस तरह से वो हो, बल्कि वो औलाद को जो डांटता है वो मोहब्बत में,
और उनकी तालीम और तरबियत के लिए। हम जो ऐसा कुड़ कुड़ के बोलते हैं ना आप लोगों को, हमको भाई आपसे नफ़रत नहीं है, किसी से हमको दुश्मनी नहीं निकालना है, किसी से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारी कौम बहुत सीधी सादी भोली भाली, हमारी कौम को जो है ना ये अंदर की ये सारी बातें पता ही नहीं होती है कि हम ये छोटी छोटी, हम बहुत मामूली चीज़ समझते हैं इसको, और ये मामूली चीज़ आगे चलकर इस तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके लिए मुझे ये दो बातें ख़ास तौर पे आपसे बात करनी थी, इसके लिए मैं ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। और मेरी दरख्वास्त है, अगर आपको ये लगता है हर मुसलमान ने ये पैगाम सुनना चाहिए और मोहतात रहना चाहिए आज के ज़माने में सफ़र वग़ैरह के दरमियान में, तो इसका आप लोग जो है ज़रूर ख्याल रखो और इसको दूसरों तक भी आप लोग पहुँचाओ। और इसका मैं दूसरा पार्ट भी जो है ना अपलोड करूँगा अभी। जैसे हम दूसरे मुल्कों को जाते तो क्या एहतियातें ज़रूरी है, अपने लिबास में क्या क्या एहतियातें ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखे जो जयपुर एक्सप्रेस में वाक़या पेश आया वो सिर्फ़ लिबास की वजह से। हालात इतने ख़राब है आज के, मेरी बात समझो। तो मैं लिबास पे भी आगे बात करने वाला हूँ, वो अगले पार्ट में इंशाअल्लाह। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है आप सब लोगों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।